नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी से संबंधित कुछ भी आता है अगर तो वहाँ प्रत्यय अवश्य पूछा जाता है। आपकी कक्षा में किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में बच्चों प्रत्यय जरूर पूछा जाएगा। तो आइए हम प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय के विषय में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक कि प्रत्यय पूर्ण शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, और दूसरा ये कि प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वो शब्दांश है और शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। दूसरी बात है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। यानी जो शब्दांश किसी क्रिया या धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं जिससे आपको ये बात अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। देखिए, पहले हम कृत प्रत्यय के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले है अंत शब्द। अंत प्रत्यय है अंत। इससे बनने वाले शब्द हैं रटना, रट, रटंत, गढ़, सारे क्रिया रूप है, गढ़ंत। अन प्रत्यय ढक, ढक भी क्रिया है, मरण, मर भी क्रिया है, तो ढक्कन, मरण। फिर अक्कड़ प्रत्यय, घूम क्रिया है, घुमक्कड़। दूसरा पीना, पियक्कड़। आ, भूला, भटका। आई से बनने वाले शब्द हैं लिखाई, पढ़ाई। आऊ से कमाऊ, टिकाऊ। आक से बनने वाले प्रत्यय हैं जैसे तैराक, चालाक। आकू से बनने वाले उदाहरण हैं लड़ाकू, पढ़ाकू। आवट, लिखावट, बनावट। आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द बहाव, मिलाव। फिर आन, मिलान, लगान, उड़ान। आवना से बनने वाले प्रत्यय हैं डरावना, लुभावना। आवा से बनने वाले शब्द बने पहनावा, बुलावा। आलू, दयालु, लज्जालु। आस, प्यास, निकास। आहट, चिल्लाहट, घबराहट। मरियल, इयल, मरियल, सड़ियल। इया से बनने वाले शब्द हैं घटिया, बढ़िया। ई, हंसी, खिड़की। ऊ, रट्टू, चालू। एरा से बनने वाले शब्द लुटेरा, कमेरा। ऐत, लठैत, लड़ैत। अय्या, खिवैया, पढ़ैया। ऐल, रखैल। औती, घटौती, बढ़ौती आदि शब्द ऐल, औती प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला है औना, बिछौना, खिलौना। क प्रत्यय से बनने वाले शब्द लेखक, गायक आदि। कुछ अन्य कृत प्रत्यय देखते हैं। लिख कर, जाकर। त, बढ़त, बचत। डूबता, रमता, ता प्रत्यय है। ती प्रत्यय गिनती, चलती, घटती। न, चलन, खान, पान। ना, चलना, पढ़ना, बैठना। अनीय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं पठनीय, गोपनीय। तो हमने देखा ये जो जितने भी कृत प्रत्यय हैं, ये सारे ही प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के मूल रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे हम कुछ तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। जैसे
तद्धित प्रत्यय के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़ता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय आ, आई, आओ, आना, एक आदि, ये सारे तद्धित प्रत्यय। बच्चों, अभी आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, आप इसके विषय में प्रश्न भी कर सकते हैं कि कुछ प्रत्यय जैसे लिखाई, पढ़ाई मैंने बताया वो आई प्रत्यय कृत में भी आया है और तद्धित में भी आया है। इस डाउट को आपके मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ बच्चों कि जब वो शब्द, उस शब्द से बनने वाला शब्द आपको निर्मित शब्द अगर पता चल रहा है कि वो क्रिया है तो वो कृत प्रत्यय है, और अगर वो कोई विशेषण है तो वो या संज्ञा सर्वनाम में जुड़ा हुआ है तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे आई प्रत्यय बुरा विशेषण है, तब ये आई प्रत्यय बुराई शब्द यदि बनाता है तब ये तद्धित प्रत्यय हो गया। और यही आई प्रत्यय यदि लिख में, पढ़ में जुड़ जाता है क्योंकि वो क्रियाएं हैं तो हम उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित और कृत का भेद कृत या तद्धित प्रत्यय के जो प्रत्यय हैं उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। आइए देखिए, उनके उदाहरण देखें। तद्धित प्रत्यय के संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में के बाद जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आ भूखा, प्यासा, मैला, आई बुराई, चतुराई, ठकुराई, आओ पंडिताऊ, उपजाऊ, आना घबराना, रोजाना, ये आना प्रत्यय के उदाहरण हैं। एक धार्मिक, सामाजिक, दुखिया, ईया प्रत्यय दुखिया, दुखी से दुखिया, बुढ़िया, ईला चमकीला, बर्फीला, कार चित्रकार, नाटककार, खोर प्रत्यय है खोर, घूसखोर, हरामखोर, चुगलखोर, ये इससे बनने वाले शब्द हैं। गुना दो गुना, चौगुना, तिगुना, दार चौकीदार, जमींदार आदि इससे बनने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत सरल तरीके से प्रत्यय समझाने का प्रयास किया। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम रिवीजन में, पुनरावृत्ति में 2 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्यय क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में प्रयोग होता है। दूसरा, ये पूर्ण शब्द नहीं है, ये शब्दांश है और ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। यदि किसी क्रिया या धातु के मूल रूप में जुड़ता है तो कृत प्रत्यय, और यदि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। धन्यवाद बच्चों।